हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सविता कुमारी, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आई बटन प्रेस करने पर आपको पता चलेगा। उसमें हमने बताया था कि प्री कॉन्सेप्शन, गर्भावस्था के पूर्व आपको अपने थायराइड लेवल की जांच करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो भी हमने बताया है कि किस तरह से ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, आपके प्रेगनेंसी के आउटकम को अफेक्ट करता है। ठीक है, इवन मिसकैरेज, बच्चे में शारीरिक मानसिक दोष के अलावा ये प्रीटर्म लेबर और उसके प्रीटर्म एंड प्री मैच्योरिटी की वजह से बच्चे में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का ये एक मात्र रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान अगर एक हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में या तो थायराइड लेवल हार्मोन बढ़ा हुआ है या थायराइड हार्मोन घटा हुआ है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, प्रेगनेंसी जो है ये हाइपर मेटाबॉलिक स्टेटस होता है। ठीक है, इसमें जो बॉडी का स्टेटस होता है वो हाइपर मेटाबॉलिक मतलब क्यों हाइपर मेटाबॉलिक होता है कि एक तो इंडिविजुअल मॉम है, उडबी मॉम है, और दूसरा क्या है, बच्चा अंदर है। दोनों के सेल्स में, बहुत सारे सेल्स में एक साथ एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो ये एनर्जी का उत्पादन जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। तो ये हम लोग बोलते हैं कि इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मोटा मोटी आप जानिए कि रिएक्शन, बहुत सारे क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शंस बॉडी में होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन का बहुत मुख्य भूमिका है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के रेट से संबंध रखता है। अगर ज्यादा मेटाबॉलिज्म है तो थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ेगा, नॉर्मली प्रेगनेंसी में बढ़ता है। इसका भी रीजन है, प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन, वो उसका एक यूनिट थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन के रूप का हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो भी थायराइड का तो अपना थायराइड ग्लैंड का जो स्टिमुलेशन है सो है, उसके अलावा जो HCG का जो यूनिट है वो भी TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से वो करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, बस ये जानिए कि वो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है। थायराइड हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो इतना भी नहीं बढ़ता है कि वो बढ़ता जाता है, बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। उसको फिर कंट्रोल करने के लिए TSH आता है रोल में, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये TSH लेवल हमने पहले वाले वीडियो में बताया है कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये थायराइड हार्मोन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाती हैं, तो आपको वो बहुत सारा बेसिक एंटीनेटल लैब टेस्ट, यानी लैबोरेटरी खून और पेशाब का जांच कराते हैं, उसमें एक थायराइड लेवल भी कराते हैं। अगर वो थायराइड लेवल, उसका लेवल नॉर्मल, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि क्यों इतनी थायराइड की बात होती है। आपको मैं बता दूं कि महिलाओं में थायराइड डिजीज का प्रिवेलेंस, प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, पुरुषों की तुलना में लगभग दुगना है। ठीक है, अगर ये प्रिवेलेंस लेडीज में 11.4 है तो मेल में सिर्फ 6.2% है। ठीक है, तो एक आप ऐसे भी यू आर प्रोन फॉर द मेडिकल डिसऑर्डर्स, ओके, बीइंग अ लेडी। दूसरा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ही वो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेटस होने की वजह से इस हार्मोन के गड़बड़ होने से उसका संबंध है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये भी बताया है कि अगर ये हार्मोन लेवल ट्राइमेस्टर में 3-3 महीने में 9 महीने को हम डिवाइड करते हैं, जिसको पहले तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही कहते हैं। पहले तिमाही में जब बॉडी का सेल्स, क्योंकि आपको पता है एक स्पर्म जो मेल का कीड़ा होता है, फीमेल का एग होता है, दोनों के मिलने से प्रेगनेंसी होती है। ये 2 सेल होते हैं, उसके बाद एक बेबी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो वो सेल फास्ट डिवाइड करते हैं। डिवीजन के लिए उनको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो बहुत थायराइड हार्मोन का लेवल भी चाहिए उस हिसाब से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि तो ये मैं बता रही हूं कि पहले तिमाही में बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। तो उस टाइम क्या होना चाहिए,
एक बात आपको समझना होगा, कई लोग ना कंफ्यूज करते हैं कि TSH का लेवल बढ़ा है इसका मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ा है। नहीं, TSH बढ़ा है मतलब थायराइड हार्मोन कम है। थायराइड हार्मोन T3 T4 जो है ये अलग चीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। तो जब T3 T4 बढ़े हैं तो TSH को लो होना चाहिए। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में ये रेंज होता है अप टू 4.5, कहीं लैब में 5 भी देते हैं अपर रेंज। लेकिन पहले तिमाही में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन अगर लो T3 T4 मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है तो TSH को लो होना होगा। तो लो का क्या है अपर लिमिट, पहले ट्राइमेस्टर में 2.5, दूसरे तिमाही तीसरे तिमाही में 3 है। ठीक है, यही होना चाहिए। अगर 2.5 से पहले तिमाही में बढ़ा हुआ आता है तो इमीडिएटली आपको थायराइड हार्मोन बाहर से सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। हो सकता है आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हो सकता है क्या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास हम लोग एक बार भेजते ही हैं, ठीक है ना। और तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से, थायराइड हार्मोन के लेवल के हिसाब से वो आपको थायराइड हार्मोन प्रेस्क्राइब करते हैं। कई बार होता है थायराइड प्रेगनेंसी में अगर 4 से ज्यादा है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बहुत तरह के डिजीज होते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बन गया, मतलब अपने ही सेल के अगेंस्ट में दुश्मन बन गया जो कि थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है। तो ये है कि उस थायराइड के लेवल को, मतलब पहले तिमाही में 2.5, दूसरे तिमाही में और तीसरे तिमाही में 3, ये बार बार मैं स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ कि आपने कहीं भी टेस्ट करा है बाहर में, अगर ये लेवल है और प्रेगनेंसी है तो आप वो रेंज ना देखें, क्योंकि लैब का जो रेंज है वो प्रेगनेंसी के हिसाब से नहीं लिखा होता है, वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और मेल के मतलब पुरुषों के हिसाब से भी लिखा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ये रेंज याद रखना चाहिए और मेडिसिन लेना चाहिए। मेडिसिन क्यों लेना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया कि सेल बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अगर आप थायराइड हार्मोन जितना चाहिए TSH लेवल अगर बढ़ा है इसका मतलब थायराइड हार्मोन कम है। TSH बढ़ता है यानी थायराइड हार्मोन कम है, और थायराइड हार्मोन ही है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, कम एनर्जी निकल रही है, सेल डिवीजन स्लो होगा। ऐसे में शारीरिक विकृति, विकलांग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ब्रेन जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि कहते हैं कि पहले 3 मंथ्स में बहुत फास्ट होता है और बाद में भी होता है, और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके 2 साल तक भी ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो क्या होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम में अगर उसको एनर्जी नहीं मिली ब्रेन सेल को डिवीजन करने के लिए तो क्या होगा, न्यूरोनल डैमेज होता है। एक सिचुएशन होता है उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, जिसमें बच्चा सीवियरली मेंटली रिटार्डेड होता है। सिर्फ इस वजह से, जो वजह हम अपनी दवा के द्वारा उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकते थे, वो नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, डॉक्टर से पहले तिमाही में नहीं कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि घर में कई जगह बुजुर्ग लोग बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो 15 साल प्रैक्टिस को हो गए, कि पहले तिमाही में नहीं मिलना होता है, डॉक्टर बहुत दवा प्रिस्क्राइब कर देती है, उससे बच्चे को मानसिक और शारीरिक विकलांगता का चांस बढ़ता है, जबकि ये बिल्कुल उल्टी बात है। ठीक है, आपको पहले तिमाही में जैसे ही प्रेगनेंसी पता चले तुरंत आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ थायराइड की गड़बड़ी की वजह से क्रेटिनिज्म बच्चा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ पैदा हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या कर, जब ये पता चल गया, ये रेंज पता चल गया, और क्या क्या कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आपको 2 बातें समझनी पड़ेगी। कि एक बात होता है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। अब मैं बताऊंगी कि हाइपोथायराइडिज्म यानी TSH लेवल बढ़ा हुआ है और T3 T4 का लेवल डाउन है या नॉर्मल है, सिर्फ TSH लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म है। ये 2 तरह का हो सकता है। सब क्लिनिकल में क्या होता है कि TSH और फ्री T4 दोनों कराते हैं, T3 नहीं कराते हैं। T3 इतने कम ड्यूरेशन के लिए वो सेल्स के अंदर एक्टिव होता है, वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो मेन एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है बच्चे के कोशिका के अंदर, वो T3 ही काम करता है। लेकिन T3 आपको फ्री ब्लड में मिलता नहीं है जल्दी, तो फ्री T4
और TSH हम कराते हैं। तो TSH जो होता है ये बड़ा है लेकिन फ्री T4 नॉर्मल है, तो इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। आपको कोई इसमें लक्षण नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेंगे। एक क्या होता है कि TSH बढ़ा हुआ है और फ्री T4 भी घटा हुआ है, वो घटा है, TSH बढ़ा हुआ है। उस समय क्या होता है, लक्षण पता चलते हैं, लेथार्जी फील होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, वजन बढ़ जाता है, ठीक है, और लो फील करते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल वीकनेस हो जाती है, स्लो फील करते हैं, ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, रिएक्शन टाइम, कोई कुछ बोल रहा है तो समझने में थोड़ा आपको नॉर्मल लोगों की तुलना में वक्त ज़्यादा लगता है, और वजन एबनॉर्मली बढ़ रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, धड़कन आपकी जब डॉक्टर देखते हैं तो स्लो मिल रहा है, 50 से कम मिल रहा है, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं, रिफ्लेक्सेस मतलब वही सोचने की समझ क्षमता, तुरंत आपको रिएक्ट नहीं कर पाते हो, तो वो ये लक्षण मिलता है, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी के वेट के अनुसार, ठीक है, और आपके थायराइड लेवल के अनुसार, दोनों के हिसाब से एक इंटरमीडिएट डोज होता है, एक लो डोज के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से फिर आपको थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो बॉडी में हमारे रिलीज हो रहा है उसको जब हम बाहर से लेते हैं तो उसको सप्लीमेंट्स कहते हैं, वो मेडिसिन के रूप में नहीं होता है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्स होता है, मेडिसिन है लेकिन वो सप्लीमेंट्स है, तो ये सप्लीमेंट्स लेना होता है। तो आज आपने जाना कि हाइपोथायराइड के क्या लक्षण हो सकते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और महिलाओं में इसका प्रिविलेंस बढ़ा हुआ है, ये किस तरह से बच्चे में सिवियर मानसिक विकलांगता पैदा कर सकता है। एक मानसिक विकलांग बच्चा फैमिली, सोसाइटी सब पे फिनेंशियली और सोशली भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, स्पेशली पेरेंट्स की पूरी लाइफ उनके पीछे खराब हो जाती है। तो आप समझें कि थायराइड हार्मोन का, थायराइड लेवल का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन मैं सारी महिलाओं को सलाह देती हूँ और कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले, जो कि पहले की वीडियो में हमने बताया है, आप उन चीज़ों पे बिल्कुल बहुत ध्यान दें और आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं बिल्कुल आंख बंद करके, वैसे आपको थायराइड हार्मोन के डोजेज टाइम टू टाइम खाली पेट में लेते रहना चाहिए। आपको डॉक्टर ये भी बताते हैं कि थायराइड ग्लैंड में हार्मोन एक बार बन जाता है, वो 2 महीने के लिए होता है, नहीं 8 हफ्ता मोटा मोटी, तो हो सकता है आपको 8-8 हफ्ते पे थायराइड हार्मोन का लेवल चेक कराना होता है, क्योंकि एक स्टैटिक पोजीशन नहीं होता। कई बार आपको हो सकता है डोज बढ़ाने की ज़रूरत होती है हार्मोन TSH लेवल के हिसाब से, तो TSH डॉक्टर आपको हर एक 8-8 हफ्ते पे करा सकते हैं। प्रेगनेंसी में थोड़ा फ्रिक्वेंटली भी कराते हैं, 4 to 6 वीक्स में कराते हैं, और उसके TSH के वैल्यू के अनुसार कभी थायराइड हार्मोन का थायरोनॉम और ये एल्ट्रॉक्सिन इस टाइप के नाम से आते हैं, ये कभी इसके डोज बढ़ाने होते हैं, कभी घटाने होते हैं। इसलिए भी आपको रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप 9 महीने के उपरांत एक स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। आज की इसी जानकारी के बाद एक बार फिर से धन्यवाद।